और देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज में डुमरिया घाट पुल पार कर गया है। पुल को पार करने को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं थी, लेकिन विशेषज्ञों की टीम ने इसका हल ढूंढ निकाला। शिवलिंग सेतु को बड़े आसानी से पार कर गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है डुमरिया घाट पुल और इस पुल से पार हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। ये तस्वीरें अद्भुत हैं। 210 टन वजनी शिवलिंग को लेकर ट्रक पुल को आसानी से पार कर गया। अब ये शिवलिंग का रथ पूर्वी चंपारण की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। 210 टन वजनी शिवलिंग पुल पार करने के बाद पूर्वी चंपारण के रामायण मंदिर तक सफर तय करेगा। पुल के मौजूदा हालात और शिवलिंग के वजन को देखते हुए यह सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर इतना भारी शिवलिंग पुल को कैसे पार करेगा। लेकिन विशेषज्ञों की टीम ने इसका हल निकाल लिया और नारायणी नदी के डुमरिया घाट सेतु से होकर यह शिवलिंग पूर्वी चंपारण के रामायण मंदिर की तरफ रवाना हो गया। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के पुल पार कराने के दौरान पूर्वी चंपारण और गोपालगंज से NH-27 पर गुजरने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया गया। ट्रैफिक रोकने के लिए 40 जगहों पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। विशेषज्ञ इंजीनियरों से हरी झंडी मिलने के बाद शिवलिंग का रथ बड़े आसानी से पुल पार कर गया। करीब 210 मीट्रिक टन वजनी विशाल शिवलिंग को पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर तक का सफर तय करना है। 15 जनवरी को शिवलिंग को विराट रामायण मंदिर के परिसर में स्थापित किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। तो दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज के डुमरिया घाट सेतु पार कर पूर्वी चंपारण पहुंच चुका है। डीएम और एसपी के साथ विशेषज्ञों की टीम ने 210 टन वजन वाले शिवलिंग को सुरक्षित तरीके से नारायणी नदी को पार कराया है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रशासन के लिए इस सेतु से शिवलिंग को पार कराना चुनौती था, लेकिन काफी सहजता से शिवलिंग को पार करा दिया गया है। गोपालगंज के डुमरिया घाट सेतु से शिवलिंग की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग इस वक्त नारायणी नदी का डुमरिया घाट सेतु पार कर चुका है और ये शिवलिंग अब जो है पूर्वी चंपारण में प्रवेश कर चुका है। शिवलिंग की ये तस्वीरें हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर शिवलिंग जो है डुमरिया घाट सेतु को सुरक्षित तरीके से पार कर अब जो है पूर्वी चंपारण में प्रवेश कर चुका है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा, एसपी अवधेश दीक्षित भी यहाँ मौजूद हैं और प्रशासन की मुस्तैदी के बीच शिवलिंग को सुरक्षित तरीके से पार कराया गया है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर वो मौजूद है। हम लोग के लिए वाकई चिंता का विषय था और जिस तरह से डुमरिया पुल के अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर रिपेयर में बात हो रही थी, इस पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI से हमारी लंबी बात हुई। इस पर हमने और भी इसमें एक्सपर्ट्स को बुलाया था, यहाँ के डिवीजन से हमारी बात हुई। बाद में सभी चीज़ों के अध्ययन के बाद और शिवलिंग के वजन 210 टन वजन, ट्रक के वजन 160 टन वजन और इस पुल के स्ट्रेंथ का प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद ये निर्णय लिया कि नहीं, ये पुल सक्षम है जिसमें कि ये शिवलिंग भारी भरकम शिवलिंग पार किया। आज इसी में हम लोगों ने सफलता पाई है। सब ईश्वर की कृपा है और सब कुछ सकुशल हो गया। इसके लिए सभी ईश्वर को भी धन्यवाद और सभी लोगों को धन्यवाद। जिस तरीके से शिवलिंग को पार कराना एक बड़ी चुनौती था, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए विशेषज्ञों की टीम इस वक्त गंडक नदी पर पहुंची और यहाँ पर सुरक्षित तरीके से शिवलिंग को पूर्वी चंपारण में प्रवेश कराया गया है और यह शिवलिंग 17 जनवरी को विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा और अब जो है प्रशासन ने राहत की भी सांस ली है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। वहीं दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के बिहार में प्रवेश करने पर मंत्री अशोक चौधरी ने स्वागत किया है। शिवलिंग की पूजा अर्चना के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किशोर कुणाल का सपना था कि दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में बने और इसके लिए पिछले 10 सालों से शिवलिंग का निर्माण चल रहा था। शिवलिंग की खासियत बताते हुए उन्होंने कहा कि 1008 शिवलिंग इसमें समाहित हैं, यानी कोई श्रद्धालु जलाभिषेक करता है तो उसे 1008 शिवलिंग के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। वहीं महावीर मंदिर पटना के सचिव और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य सायन कुणाल ने कहा कि 17 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा। बिहार वासियों के लिए खास करके ये गर्व की बात है कि
किशोर कुणाल जी ने सपना देखा था कि एक सहस्त्र शिवलिंग, जहां 1008 शिवलिंग बना हो, और लंबे समय से ऐसे शिवलिंग का कोई इतिहास नहीं है, और विराट रामायण मंदिर में इसकी स्थापना हो। और ये महावीर मंदिर, पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से इसका निर्माण और इसका काम हो रहा है। 10 वर्ष लगे हैं इस शिवलिंग को बनाने में। ये ग्रेनाइट पत्थर का अकेला शिवलिंग है। विराट रामायण मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करने का ध्येय रखा है कि एक जगह जल चढ़ाने से 1008 शिवलिंग का पुण्य प्राप्त हो। बहुत जल्द भव्य तरीके से इसका प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर होगा। माघ कृष्ण चतुर्दशी है, उस दिन ये इसकी स्थापना वहाँ पर कर दी जाएगी 17 तारीख को, और 2030 तक मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और सभी देवी देवताओं की 2030 में पूरी हो जाएगी। और